कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 प्रश्नावली 3.2। तो गाइस जिस किसी ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी, इससे पहले की वीडियो भी जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्नावली को। इस प्रश्नावली में टोटल 2 क्वेश्चन है। तो चलो शुरू करते हैं इस प्रश्नावली को। इस प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चतुर्थांश पता होने चाहिए। ये है चतुर्थांश। तो गाइस ये है एक चतुर्थांश। चतुर्थांश है, इसे कहते हैं चतुर्थांश। तो सबसे पहले चतुर्थांश के भाग कितने होते हैं? चतुर्थांश के भाग 4 होते हैं। पहला ये है, मैंने पहले से लिख दिया है। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा है, चौथा ये। कभी भी आपको चतुर्थांश बनाने के लिए आए तो आपने यहाँ ही पहला भाग लेना है, दूसरा यहाँ ही लेना है, और तीसरा यहीं लेना है, और चौथा यहीं लेना है। आपने बाकी कहीं यहाँ नहीं लेना, पहला यहाँ नहीं लेना, पहला यहाँ नहीं लेना, पहला यहाँ से इधर को लेना है आपको। जैसे ये है पहले भाग, यहाँ से है तो यहाँ से ऐसे लेना है आपको। ठीक है, पहला भाग ये, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे लेना है आपको। तो पहले चतुर्थांश के चिन्ह क्या होते हैं आपको पता ही चल गया। और बाद चतुर्थांश कैसे बनाना है। पहले चतुर्थांश के चिन्ह होते हैं प्लस प्लस। तो बस इसके चिन्ह होते हैं प्लस प्लस। इसका ठीक उल्टा ऐसे होता है, ठीक उल्टा है, मतलब प्लस का उल्टा माइनस, माइनस माइनस। यहाँ पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस। तो माइनस प्लस का ठीक उल्टा क्या होगा? चौथे में। दूसरे का उल्टा चौथा, और पहले का तीसरा। इसका मतलब दूसरे का चौथे में, इसमें माइनस प्लस तो चौथे में क्या होगा? प्लस माइनस। इसका है प्लस प्लस, इसमें क्या होगा? माइनस माइनस। तो उसके बाद आता है चतुर्थांश में जो ये नीचे की लाइन जा रही है, ये सीधी लाइन जा रही है, इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं हम क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, या इसका वैसा नाम है एक्स अक्ष। क्या है इसका वैसा नाम? एक्स अक्ष। हम इसे क्षैतिज रेखा भी कह सकते हैं। क्षैतिज रेखा का वैसा नाम है एक्स अक्ष। और इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। इसका वैसा नाम है वाई एक्स। तो बस थोड़ा लिखने में यहाँ पे दिक्कत हो रही है क्योंकि छोटा ही बोर्ड है अभी। तो इसे कहते हैं वाई अक्ष। तो इसमें जो ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष को जो जब ये आपस को एक दूसरे में काट रही है, तो ये काट तो यहाँ पे रही है, तो इस रेखा यहाँ पे को क्या कहेंगे हम? मूल बिंदु। क्या कहेंगे? मूल बिंदु। इसको कहेंगे हम मूल बिंदु। थोड़े से अच्छे से लिखता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। इसको कहेंगे हम मूल बिंदु। क्या कहेंगे हम इसे? मूल बिंदु। तो गाइस होपफुली आप सबको ये पता ही चल गया होगा कि चतुर्थांश कैसे बनाना है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन का पहला हल है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम लिखिए। मैंने अभी बताया था क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? वाई अक्ष। आपने कैसे लिखना है? क्षैतिज बराबर एक्स अक्ष। क्षैतिज बराबर एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर बराबर वाई अक्ष। तो गाइस होपफुली आप सबको पहले का पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि
पहले का मैंने आपको बता दिया है, क्षैतिज रेखा को कहते हैं हम एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को कहते हैं हम वाई अक्ष। ये जो खड़ी लाइन है इसे कहते हैं वाई अक्ष, इसका मतलब ऊर्ध्वाधर अक्ष रेखा, इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। और इसे कहते हैं हम जो ये है ना, जो ऐसी रेखा क्या जा रही है उसे कहेंगे हम क्षैतिज रेखा, और जो खड़ी लाइन है उसे कहते हैं हम ऊर्ध्वाधर रेखा। तो गाइस होपफुली आप सबको पहले क्वेश्चन का पहला भाग समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं पहले क्वेश्चन के दूसरे भाग में। दूसरे भाग में क्या कर रहे हैं, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। मैंने अभी बोला था प्रत्येक भाग के नाम आपको मैंने अभी बताए थे कि हम प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं। तो भाई सभी मैंने बताया था प्रत्येक भाग का नाम क्या है, चतुर्थांश। क्या कहते हैं प्रत्येक भाग को, चतुर्थांश। क्या कहते हैं प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे हम, चतुर्थांश ही तो कहेंगे। पहले भाग को, दूसरे भाग को, तीसरे भाग को, चौथे भाग को चतुर्थांश को कहेंगे। उस बिंदु का नाम बताइए, पहले का तीसरा क्वेश्चन है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है। प्रतिच्छेदित में जहां ये दो ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा एक दूसरे रेखा को काटती है, मैंने बताया था यहाँ पे काट दी। इसका नाम क्या है, मूल बिंदु। मूल बिंदु। होपफुली गाइस आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। तो चलिए अब शुरू करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो गाइस 3.2 के दूसरे क्वेश्चन ये आकृति 3.14 के निर्देशा देखकर उत्तर दीजिए। बी के निर्देशांक देने के लिए हमें 0.0 यहाँ पे मतलब कुछ भी अंक आ सकते हैं। तो इसमें पहले हमें लाना है एक्स अक्ष या भुज अक्ष भी कहते हैं इसे, भुज अक्ष भी कहते हैं इसे। एक्स अक्ष या भुज अक्ष को हमने पहले लिखना है, और वाई अक्ष या कोटि एक्स भी कहते हैं, कहीं पे कोटि एक्स भी आता है ना, कोटि एक्स हमने बाद में लिखना है। पहले लिखना है हमने एक्स अक्ष, फिर लिखना है हमें वाई अक्ष। तो गाइस देखते हैं इस प्रश्नावली में क्या पूछा है। तो इस प्रश्नावली को चलिए शुरू करते हैं। तो क्या बोला है, बी के निर्देशांक। हमने क्या कहा था पहले, एक्स अक्ष कहाँ पे है, या भुज अक्ष, एक्स अक्ष क्या है, बी ना। बी के एक्स अक्ष वाली लाइन है, बी कहाँ पे है, 5 पे। इसका मतलब पहले का उत्तर हो गया 5। आ गया हमारा एक्स अक्ष। अब हमने जाना है भुज अक्ष पे, अब सॉरी वाई अक्ष पे। वाई अक्ष हमारी ये वाली लाइन है, तो -2 ये हमारे दूसरे, पहले का आंसर हो गया 5, -2। अब दूसरे का आंसर देखते हैं, इसके आगे लिख देंगे हम, क्या जो नहीं आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। क्या बोला था मैंने, 5 -5 -5, 2। तो गाइस ये है इसका आंसर। मैंने पहली दफे चिन्ह में गड़बड़ी कर दी थी, मुझे माफ़ करना। तो यही है इसका आंसर -5, क्योंकि माइनस में तो हमने माइनस में लिखना है, 2 है। क्या है इसका, -5 2। अब सी के निर्देशांक का हमने पहले लाना है, भुज अक्ष कहाँ पे, सी कहाँ पे, सी है ये 5। एक्स वाली लाइन तो यही है ना, पहले हमने इस वाली लाइन के लिखना है जो सीधी वाली, फिर ये लंबी वाली। सी वाली लाइन का पहले क्या है 5, और वाई अक्ष क्या है -5। इसका क्या हो जाएगा 5, -5, ये इसका आंसर है। निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। इसका मतलब -3 कहाँ पे आ रहा है और -5 कहाँ पे आ रहे हैं, दोनों। -3 कहाँ पे, -3 ये है, -5 ये, इसका मतलब ई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई। सीधा ई लिख देना है।
निर्देशांक को 2-4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। गैस यहाँ पे मैंने लिखने की जगह नहीं थी तो मैंने ऐसे कॉमा मार दिया है, आप समझ ही गए होंगे वैसे। 2 कहाँ पे है, ये है, एक 2 ये है, और 2-4, 2 एक कहाँ पे, 2 ये है, -4 ये है, जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी। यहाँ पे नहीं लिखता, यहाँ पे आप समझ जाना बस। इसका आंसर क्या है, जी। गाइस इसका आंसर है जी। डी का भुज, मैंने बोला था यहाँ कहीं पे भुज आता है, कहीं पे एक्स अक्ष आता है, कहीं पे भुज एक्स आता है, तो यहाँ पे है डी का भुज। इसका मतलब हमने डी कहाँ पे, डी है हमारा ये, बस हमने इसका भुज बताना है। इसका मतलब भुज में एक्स अक्ष, एक्स अक्ष है इसका 6, डी का भुज कितना हो जाएगा 6। बिंदु एच की कोटि, देखो मैंने क्या बोला था, ये तो कोटि आएगी, ये अक्ष आएगा। बिंदु एच की कोटि, एच कहाँ पे है, ये है कोटि, ये है -4, -4 इसका आंसर है। बी एल के निर्देशांक, एल कहाँ पे है, ये है एल। इसकी बस क्या दिए उन्होंने, कोटि या वाई एक्स ही तो दिए उन्होंने, वाई एक्स दिया, एक्स अक्ष का दिए, इसकी नहीं दिए। हमने क्या लिखना है, 0 डाल देना है एक्स अक्ष में, 0.5। अब क्या लिखा है, बिंदु एम के निर्देशांक, एम कहाँ पे है, एम ये है, बिंदु एम के निर्देशांक, एम तो इन्होंने 3 दिया है, -3, इसका मतलब -3,0, यही इसका आंसर है। तो गाइस होपफुली आप सबको एक क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।